हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट किया था। वहां पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल को क्या करती है, एक दूसरे से डिफर करती है। हमने उसके बारे में सीखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और वहां पर हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी, जहां पर हमने सीखा था मेटल रिएक्ट विथ एयर। एयर मतलब कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो स्टूडेंट क्या फॉर्म करेगी, वो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, मेटल का ऑक्साइड। और वहां पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के थ्रू समझाया था कि कौन से मेटल ऑक्साइड किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज चैप्टर में फर्दर आगे मूव करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या रहेगा इसका फर्स्ट टॉपिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ध्यान से समझिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हो बेटा आप, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हो। देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके लिए। देखिए डेफिनेशन क्या है बेटा, दोज मेटल ऑक्साइड्स which reacts with both acids as well as bases to produced salt and water। सुनना स्टूडेंट, ध्यान से, दोज मेटल ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करती है। देखिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर इसके। तो एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिना, Al2O3। ठीक है, Al2O3 को क्या बोलता है बेटा, इसको बोलता है एल्यूमिना बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्यूमिना बोलते हो। एल्यूमिना एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मैं यहां पर ले लूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एल्यूमिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रेस्पेक्टिव क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, अलोंग विथ वाटर। अब यहां पर एल्यूमिना ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 क्या बोलते हो आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड अलोंग विथ वाटर का फॉर्मेशन किया। रिएक्शन को बैलेंस करना ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट रिएक्शन थी, फर्स्ट एग्जांपल था, जहां पर आपके मेटल ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब सीखते हैं कि मेटल क्लोराइड, ये जो मेटल ऑक्साइड है हमारा, ये जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, इससे क्या बोलते हो, NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे कास्टिक सोडा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एल्यूमिना की रिएक्शन जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर किसी बेस के साथ होती है तो ये क्या बनाता है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, और ये बनेगा आपका इस तरह से, प्लस वाटर, NaLO2 प्लस वाटर। इसको बोलते हो आप सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हो, सोडियम एल्यूमिनेट। नाम ध्यान रखना स्टूडेंट, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नाम को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नाम नहीं लिखोगे, जो आप प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, अगर उनके आप केमिकल नेम नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे जो भी आपके कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उनके नेम को लिखना जरूरी है। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट,
एल्यूमिना जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, उन मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हो आप? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो। और ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर का ये फॉर्मेशन करते हैं। दोनों ही रिएक्शन को बैलेंस करना ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आई होप फर्स्ट टॉपिक क्लियर होगा आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हो। चलिए मूव करते हैं आगे, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए देखो आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड केमिकल रिएक्शन हमारी। हम केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, उसमें हमने दो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। एक तो हमने पढ़ा है कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम? एयर के साथ। और दूसरा हमने सीखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। अब थर्ड केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, और टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। क्या है थर्ड टॉपिक हमारा? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं? वाटर के साथ करवाने वाले हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जब भी मेटल और वाटर को आप कंबाइन करोगे या फिर रिएक्ट करवाओगे, मेटल एंड वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, या फिर आपको क्या मिल सकता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इसे। मेटल की रिएक्शन जब भी वाटर के साथ होगी, तो या तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड। अलोंग विथ क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। देखिए कुछ रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं सोडियम। क्या ले लिया मैंने? सोडियम। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। इसकी रिएक्शन जब मैंने वाटर के साथ करवाई, किसके साथ करवाई? मैंने वाटर के साथ करवाई। तो जब भी किसी मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे, तो क्या मिलेगा आपको? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब मैं कैसे बताऊं कि यहां पर ऑक्साइड फॉर्म होने वाला है या हाइड्रोक्साइड? तो सुनो ध्यान से, हाईली रिएक्टिव मेटल है अगर आपके पास, क्या है आपके पास? हाईली रिएक्टिव मेटल है अगर आपके पास, तो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा? हाइड्रोक्साइड्स देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड देंगे। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है और अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या देगी? मेटल का हाइड्रोक्साइड। अगर लो रिएक्टिव मेटल है और वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या देगा? वो मेटल का ऑक्साइड। अब सर मुझे कैसे पता कि ये हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है? तो उसके ऊपर मैं अभी एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी बात करते हैं यहां पर, और सोडियम क्या है हमारी? हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ये हाईली रिएक्टिव मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनाएगी? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड देखो क्या बनेगा? यहां पर NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH बनेगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। देखो इसको मैं गैस लिख देता हूं, सुनो ध्यान से वापस। ये जो फॉर्म हुआ है इसे क्या बोलते हो आप? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। ठीक है, नाम लिखना आपका काम है। इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना ये भी आपका काम है। ठीक है, अब सुनो, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे, तो क्या बनेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। मेटल कौन सी होगी? हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, तभी मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। अब एक और बात, सर हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? तो हाँ, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। वहां पर हमने पढ़ा था कि जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो इट बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। ठीक है ना? इट बर्न्स विद हाइड्रोजन गैस किसके साथ बंद होती है? पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी किसी मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे, आप क्या करो? मेटल की फीलिंग्स ले लो। मेटल की फीलिंग्स को क्या करो? वाटर के अंदर ऐड करो, और वहां पर आप चेक करोगे, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है
तो वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगी और वो क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी, ठीक है, अलोंग विद मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर लो रिएक्टिव मेटल है, देखो आगे बात करते हैं, लो रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं। यहां पर ले रहा हूं मैं कैल्शियम, ये भी हाईली रिएक्टिव है, फिर मैं लो रिएक्टिव समझा दो आपको। कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख लेना क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस जो भी इवॉल्व हो रही है वो बर्न होगी किसके साथ, पॉपअप साउंड के साथ। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, और ये दोनों तो हो गई हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल। अब बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल की, ठीक है। तो देखो मैं लेता हूं Fe, Fe कौन होता है बेटा, आयरन होता है, ठीक है ना। देखो इनकी सॉलिड से भी लिख लेते हैं, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये दोनों गैस है, ठीक है। अब देखो आयरन की बात करते हैं, Fe जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Fe जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो किसी भी, अगर लो रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है बेटा, मेटल का ऑक्साइड देती है, क्या देती है, मेटल का ऑक्साइड देती है। और अगर हाईली रिएक्टिव होती तो क्या देती, मेटल का हाइड्रोक्साइड देती। तो लो रिएक्टिव मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या देगी, मेटल का रेस्पेक्टिव ऑक्साइड देगी अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, बस मैंने आपको समझा दिया कि जब भी किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या फॉर्म करता है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है और उसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ हुई तो फॉर्म करेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। अगर लो रिएक्टिव मेटल है और उसने अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल का ऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस हमारी इवोल्व हो रही है वो किसके साथ बर्न होगी, वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है और आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। चलिए ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो बेटा और इसे अच्छे से नोट कर लो आप, मैं आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे इसी टॉपिक में आगे, और वहां पर हम ये सीखेंगे कि जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होती है और लो रिएक्टिव मेटल कौन होती है। तो देखो आपको याद होना चाहिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये 12th क्लास तक आपकी यूज आएगी, याद रखना मेटल रिएक्टिव सीरीज 12th क्लास तक आपकी यूज आएगी। देखो क्या है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, देन आगे हाई कोर्ट है आप, ठीक है। तो ये थी ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर यहीं से वापिस हाई कोर्ट है AAP मतलब कि आप, तो उससे क्या हो जाएगा AgAuPT। Ag कौन होता है आपका सिल्वर, Au कौन होता है आपका गोल्ड और PT कौन होता है आपका प्लेटिनम। तो ये थी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की ट्रिक। और अब बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम, इसको क्या बोलोगे सोडियम, इसे बोलते हैं आप कैल्शियम, इसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि डिफरेंट मेटल react with different different form of water। ध्यान से समझिए, डिफरेंट मेटल डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करती है। उससे पहले एक और चीज समझा देता हूं मैं आपको, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की रिएक्टिविटी को शो कर रही है। जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना लो रिएक्टिव है। अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो दोनों में से ऊपर कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम सोडियम के कंपेरेटिव क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अगर मैं सोडियम और कैल्शियम की बात करूं तो सोडियम कैल्शियम से अबव है, मतलब कि सोडियम कैल्शियम के रेस्पेक्टिव क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अगर मैं यहां पर मैग्नीशियम लेता हूं और यहां पर पोटेशियम की बात करता हूं,
तो बताओ इन दोनों में से लो रिएक्टिव कौन है? तो जो जितना नीचे होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? लो रिएक्टिव होगा। मतलब कि मैग्नीशियम पोटेशियम के कंपैरेटिव क्या है? लो रिएक्टिव है। तो अब देखो ध्यान से, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसमें से भी स्टार्टिंग की अभी बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है? हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, दिख रहा है मेटल रिएक्टिव सीरीज में सबसे अबोव है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है उसमें से फर्स्ट बात कर रहे हैं पोटेशियम और सोडियम की, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के साथ ही ये क्या होती है? ये विगोरसली रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस ये सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है? तो विगोरसली भी रिएक्ट करती है, बहुत फास्ट रिएक्ट करती है। और बहुत फास्ट रिएक्ट करने की वजह से ये बहुत ही हाई अमाउंट में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है। और जब बहुत हाई अमाउंट में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है तब क्या होता है? वहां पर आग लगती है, ब्लास्ट होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो ध्यान रखना, पोटेशियम एंड सोडियम दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होती है? बर्न होती है, जलती है। ठीक है, ध्यान से, ये दोनों क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये दोनों क्या करेगी? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी? तो विगोरसली रिएक्ट करेगी और हाई अमाउंट में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पर क्या आप बोल सकते हो? ब्लास्ट होता है। ठीक है, ये जलती है दोनों। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, और आगे हमारी नेक्स्ट है कैल्शियम। कौन है हमारा नेक्स्ट? कैल्शियम। ये कैल्शियम भी क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये भी विगोरसली रिएक्ट करता है, विगोरसली रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? ये भी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। ये भी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है, बस ये जलता नहीं है, इतना सा फर्क है। अब देखो, मैंने क्या बोला था? जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या बनाएगी? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या बनाएगी? KOH बनाएगी। क्या बनाएगी? KOH बनाएगी। Na क्या बनाएगा? Na बनाएगा NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। इसी तरह से कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम क्या बताएगा? ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस बनाएगा। सही है। अब बात करते हैं आगे। तीन क्लियर हुए। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करती है और हाई अमाउंट में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है और वहां पर क्या होता है? ब्लास्ट होता है। सेकंड, कैल्शियम वो भी हाईली रिएक्टिव है, इसलिए भी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और विगोरसली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है। अब बात करते हैं आगे, और थर्ड देखो, थर्ड कौन है हमारा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? नीचे भी लो कर रहा है ना, नीचे लाई कर रहा है, मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी इनके कंपैरेटिव क्या है? लो है। अगर इसकी रिएक्टिविटी लो है तो ये इजीली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जब भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, MgOH होल ट्वाइस along with हाइड्रोजन गैस। ठीक है, along with हाइड्रोजन गैस। अब देखो आगे, चार मेटल क्लियर हो गए हमारे। फर्स्ट तीनों क्या है? हाईली रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और सॉल्ट फॉर्म करेंगे और विगोरसली रिएक्ट करेंगे। फोर्थ नंबर का आपका मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये लो रिएक्टिव है इसलिए। और क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अब बात करते हैं आगे, और आगे हमारे हैं तीन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये तीनों बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, सुनना, ये तीनों एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीनों हॉट स्टीम वाटर के साथ, हॉट स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करती है। मतलब कि स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, और वो भी कौन सी? हॉट स्टीम की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करती है। एंड ये बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होती है, इसलिए ये क्या बनाती है? ये मेटल ऑक्साइड बनाती है।
क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम ये तो रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, Al2O3 फॉर्म करेगा। जिंक क्या फॉर्म करेगा, ZnO फॉर्म करेगा। Fe क्या फॉर्म करेगा, FeO, Fe2O3 कुछ भी फॉर्म कर सकता है। FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है Fe3 Fe2O3 याद रखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि जिंक जब ये हॉट होता है तब तो ये कौन सा कलर शो करता है, जिंक ZnO जब हॉट होता है तब कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। और जब ये कोल्ड हो जाता है तब ये कौन सा कलर शो करता है, तो ये व्हाइट कलर शो करता है। याद है ना, ये जिंक जब भी ऑक्साइड फॉर्म करता है, अपना जिंक ऑक्साइड जब भी फॉर्म होता है तो जब ये हॉट होता है तब तो ये येलो कलर शो करेगा, और जब ये कूल हो जाता है, थोड़ा कोल्ड हो जाता है, तो ये कौन सा कलर शो करता है, व्हाइट कलर शो करता है। तो ये मेटल रिएक्टिव सीरीज में हमारे 7th मेटल कंप्लीट हो चुके हैं, 7। उसमें से स्टार्टिंग के जो 3 थे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ये तीनों हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल का ऑक्साइड बनाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों यहां पर क्यों स्टीम की रिक्वायरमेंट है, तो उसे ये जवाब देना कि रिएक्टिव सीरीज में इनकी ये कहां बिलो लाई करते हैं, नीचे लाई करते हैं, ठीक है, बिलो लाई करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है। और इनकी रिएक्टिविटी लो होने की वजह से ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो भी कौन सी, हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखो, यहां पर लेड और कॉपर, हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, इन दोनों की बात नहीं करते अपन। यहां से कॉपर है, मरकरी है, मेन ये 3 है हमारे, Ag, Au और Pt, मतलब कि सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी, ये तीनों। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे ये तीनों लाई करें ना, ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे लो होगी। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, दे आर लो रिएक्टिव मेटल, वेरी लो रिएक्टिव मेटल लिखो। क्या लिखोगे, दे आर वेरी लो रिएक्टिव मेटल, सो दे कांट, या फिर दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये तीनों मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर हुआ। तो देखो हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल आपको शो कर दी है कि वो कैसे कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करती है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये क्या होती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके विगोरसली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है इसलिए क्या बनाएगी, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगी। उसके बाद बात की हमने मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम आपका थोड़ा लो रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे आप हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, और ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। फिर बात की हमने एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो ये तीनों और भी ज्यादा लो रिएक्टिव है, इसलिए हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं हम हॉट स्टीम के साथ, और ये क्या फॉर्म करते हैं, रेस्पेक्टिव मेटल के ऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। मेटल के ऑक्साइड कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो एल्यूमिनियम तो फॉर्म करेगा Al2O3, जिंक फॉर्म करेगा ZnO, Fe क्या फॉर्म करेगा Fe2O3। यहां पर एक और चीज याद रखनी है कि जो जिंक है, जिंक क्या बना रहा है, ZnO बना रहा है। ZnO अगर हॉट है तब तक तो ये येलो कलर शो करता है, और जब ये थोड़ा कूल हो जाता है तब ये कौन सा कलर शो करता है, व्हाइट कलर शो करता है। उसके बाद बात की हमने इन तीनों की, Ag, और Pt, ये क्या होते हैं, वेरी वेरी लो रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके किसी भी तरह का मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करती है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब एक और बात, यहां पर एक और चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आपके पास जो मेटल ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ये मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बताओ क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा। तो इस रिएक्शन को भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे तो क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा बना देते हैं, एल्कलाइन, या मतलब कि बेसिक बना देते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये टॉपिक आपको दोनों क्लियर होंगे। चलिए इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए क्लियर नोट। तो अब देखो लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं हम,
और अब हम सीखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। जल्दी से लिख लीजिए पॉइंट। चलिए, थर्ड पॉइंट हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल, सॉरी फोर्थ रिएक्शन हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। ठीक है, तो हम क्या सीखने वाले हैं, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाने वाले हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जब भी मेटल डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करती है, कौन सा एसिड, डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करती है। अब डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है सर, तो वो एसिड जिसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो, हाई हो। सॉल्वेंट मतलब कि पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट क्या हो, हाई हो, उसे क्या बोलते हो आप, डाइल्यूटेड एसिड। तो जब भी किसी मेटल की रिएक्शन आप डाइल्यूटेड एसिड के साथ कराओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। देखिए कुछ एग्जांपल, देखो हमने ले लिया, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहां पर Fe और एल्यूमिनियम। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। तो आयरन की रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराई मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये फॉर्म करेगा FeCl3 अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेगा, FeCl3। इसे बोलते हो आप फेरिक क्लोराइड। क्या बोलते हो इसे आप, इसे बोलोगे आप फेरिक क्लोराइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। ये एक्वस रहेगा, ठीक है, ये लिक्विड रहेगा, और ये क्या रहेगा आपके पास, सॉलिड रहेगा। इसे ऐसा कर दीजिए, एक्वस कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराते हो तो क्या बनता है, रेस्पेक्टिव सोल्ट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। जो सोल्ट यहां पर आयरन की वजह से जो फॉर्म हुआ है वो कौन है, फेरिक क्लोराइड। क्या बोलते हो, फेरिक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वापिस वही चीज, हमें कैसे पता चलेगा सर कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, हाइड्रोजन गैस इज बर्न्ड विथ पॉपअप साउंड। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। और इस एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाता हूं, तो क्या फॉर्म होगा यहां पर आपके पास, यहां पर फॉर्म होगा AlCl3 अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म होगा, AlCl3 अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। और यहां पर स्टेट कौन सी आ जाएगी, एक्वस आ जाएगी। इसे क्या बोलते हो आप, इसे बोलोगे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर है। तो ये था टॉपिक आज का, कि हमने क्या सीखा, आज के 3 टॉपिक सीखे हमने, कि एक मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, उसमें भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज चेक की हमने। फिर हमने देखा कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा एसिड, डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म करता है, ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप ये दोनों ही तो टॉपिक आपको क्लियर होंगे। इन रिएक्शन को आप बार बार नोट कीजिएगा बेटा, बार बार लिख लिख कर आप याद करना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इजीली याद नहीं होती बच्चों को। ठीक है, तो आप चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।